जय हिंद दोस्तों। आज है आपकी विद्या की 5वीं क्लास। ठीक है, तो इस क्लास में देखिए सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न करवाएंगे कक्षा 10 गणित के लिए। और चैप्टर आपका चल रहा है समांतर श्रेणी। तो आप लोग बने रहिएगा, 2 क्वेश्चन करवाएंगे और ये जो क्वेश्चन है आपके 6 नंबर के बनते हैं, 6 नंबर के। तो काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप लोग इसको पढ़िए और अच्छे से इसको तैयार कर लीजिए। क्लियर है? अब चलिए प्रश्नों को शुरू करते हैं, इसको हल करना शुरू कर देते हैं। क्लियर है? तो पहला प्रश्न है, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है? तो हमको 3 अंक वाली संख्या लेना है, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या? 3 अंकीय संख्याएं। 3 अंकीय संख्याएं बताइए। 3 अंकीय संख्याएं, संख्याओं 3 अंकीय संख्याओं की सूची बना लीजिए। की सूची। तो 3 अंकीय संख्याओं की सूची बनाइए। क्या होता है 3 अंकीय संख्याएं? तो 3 अंकीय संख्याएं देखिए, 100 से शुरू होता है 3 अंक। तो 100 हो जाएगा, 101 हो जाएगा, 102 हो जाएगा, कामा ऐसे डैश 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 कहाँ तक? 999 तक। यही होता है 3 अंक की संख्या। अब कह रहा है इसमें 7 से कितने कितने संख्या विभाज्य होती है। तो यहाँ पर लिखोगे क्या? 7 से विभाज्य संख्याएं। 7 से विभाज्य संख्याएं। 7 से विभाज्य संख्याएं। तो 7 से विभाज्य कौन कौन संख्या हो जाएगी? तो 105 हो जाएगा, 112 हो जाएगा, कामा 119 हो जाएगा, कामा डैश 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 994। ठीक है, ये हो जाएगा। देखिए 105 में 7 जोड़ेंगे तो 12 होगा, 12 में 7 जोड़ेंगे तो 9 होगा, 119 होगा। क्लियर है? अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं? तो इतना समझ में आया ना? ये 3 अंक की संख्या है, 7 अंक से ये वह संख्या विभाज्य है। क्लियर है? अब देखिए, अब प्रथम पद कितना हो जाएगा? 105। क्लियर है? और सर्वांतर कितना निकलेगा? सभी में 7 का अंतर है, चलिए निकाल ही लेते हैं। तो 100, देखिए 12 में से 5 घटाएंगे 7 मिलेगा। उसके बाद यह क्या दिया है भाई? यह दिया है हमारा an का मान। an का मान दिया है 994। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? anवा पद, anवा पद। तो anवा पद जो दिया है, कितना दिया है? 994। क्लियर है? अब देखिए, अब nवा पद को हम होता क्या है? a प्लस n माइनस 1 इंटू में n-1 इंटू डी। यही ना होता है? an बराबर इतना ही होता है, चाहे ऐसे लिखिए चाहे इधर से लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका मान हमको दिया है कितना? 994। अब रख दीजिए सभी का मान। इसका मान कितना है? 105 प्लस n का मान हमको निकालना है n-1 इंटू डी का मान हमको मिला है 7, बराबर का कितना हो जाएगा? 900 आने की 994। ठीक है, अब 5 को क्या कर देंगे? इधर घटा देंगे। तो इधर मिलेगा क्या? n-1, n-1 और इंटू में क्या मिल जाएगा? 7। और इसको घटा दीजिए तो 194 इक्वल माइनस में कितना आ जाएगा? 105। अब घटा लीजिए n-1 और इंटू 7 इक्वल कितना मिल जाएगा? 105 घटाएंगे तो 94 में से 5 घटाएंगे, कितना बचेगा? 89। तो कितना बच जाएगा? 8 89 और 9 में से 1 कितना बच जाएगा? 889। अब n-1 और 7 को पक्षांतर कर देंगे, क्योंकि यही एक ही पद है, सभी एक पद है। तो कितना हो जाएगा? 889 बटा में 7 है। अब इसी को क्या करेंगे? इधर हल कर लेते हैं। क्लियर है? अब देखिए 7 से भागा लगाइए, कितनी बार जाएगा? तो n-1 बराबर 7 है, करना 7 है। कितना हो गया? यहाँ पर 1 बचा 18 हो गया, 7 दूना 14। ठीक है, 7 दूना 14 हो गया। कितना बचा? 4 बचा। तो 17 9 89। तो 17 बटे कितना बच जाएगा? देखिए 889 में 7 से भागा देना है। ठीक है, 7 से तो 1 जाएगा, यहाँ पर 1 बचा 18 हुआ, तो 2 बार जाएगा, 2 बचा, कितना हो जाएगा? 7 दूना 14, 4 बचा, हो गया 49। 7 सत्ते 49 हुआ ना, 7 सत्ते 49। ठीक है, तो मिल गया 127। कितना मिल गया? 127। अब n बराबर कितना मिल जाएगा? 1 को प्रक्षांतर कर देंगे, 127 माइनस से हो जाएगा प्लस 1 बराबर n बराबर कितना हो जाएगा? 128। अब यहाँ पर हम लिखेंगे क्या कि अतः 3 अंक वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है? तो लिखेंगे अतः 3 अंकों वाली
अतः 128, या लिख लीजिए 3 अंकों वाली संख्याएं, विभाज्य संख्याएं लिख लीजिए, विभाज्य संख्याएं 128 है। नोट कर लीजिए। पहला क्वेश्चन खड़ाम से हल हो गया और एक क्वेश्चन आपके बड़े क्वेश्चन में आएगा। ठीक है, तो इसको तैयार करिए और अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जहां पर भी नहीं समझ में आया कमेंट दागिए। ठीक है, कमेंट दागिए और कोई भी डाउट हो तो कमेंट करिए। ठीक है, विदिन 2 आवर्स के अंदर उसका सोल्यूशन आपको मिलेगा। क्लियर है, ये मेरी गारंटी है, आपको 2 घंटे के अंदर उसका सोल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा। क्लियर है, तो चलिए, तो आप लोग इसको क्या करिए, नोट कर लीजिए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। काफी सिंपल क्वेश्चन था और साधारण क्वेश्चन था। क्लियर है, दूसरा क्वेश्चन चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर क्या है, किसी एपी के, मतलब एपी जब कह रहा है कि समांतर श्रेणी है। ठीक है, एपी के तीसरा और 7वां पदों का योग 6 है। तीसरा और 7वां पद 6 है और उनका गुणनफल 8 है। चलिए, तो क्या करना है, माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए, माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए तथा सर्वांतर कितना है, डी है। हमने मान लिया प्रथम, यानी कि इस जो एपी दिया है इसका प्रथम पे ए और सर्वांतर कितना है, डी। अब यहाँ पर इस कंडीशन को यूज करते हैं, तीसरा और 7वां पदों का योग है, मतलब तीसरे पद और 7वें पदों का योग। देखिए क्या कह रहा है, तीसरा पद A3 प्लस A7, इसका योग दिया है 6, मतलब दोनों को जोड़ने पर दिया है 6। A3 पद A7, इतना 6। A3 को क्या लिखते हैं, A प्लस 2D, और इसको क्या लिख सकते हैं, A प्लस 6D बराबर 6। अब इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। A कितना हो जाएगा, 2A, ठीक है, प्लस का 2 और 6 कितना हो जाएगा आपका 8D बराबर 6। ठीक है, अब देखिए यहाँ से 2 कॉमन हो रहा है, तो 2 कॉमन करेंगे तो A प्लस कितना हो जाएगा 4, 4 दूनी 8D, और 2 जब कॉमन करेंगे इस प्रकार से, देखिए यहाँ पर 6, 2 को पक्षांतर करेंगे तो A प्लस 4D बराबर 6/2, तो कितना मिल जाएगा। देखिए आपका लाइन बचाना है तो डायरेक्ट लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। A प्लस 4D बराबर का कितना मिल जाएगा 3, समीकरण नंबर 1 हो गया। क्लियर है, चलिए ये हो गया समीकरण नंबर 1, ये हल हो गया। चलिए, तो आपको कंडीशन इसी तरह से अप्लाई करना है। ठीक है, देखिए तीसरा और 7वां पदों का योग, दोनों का योग कह रहा है कितना है, 6 है, तो हमने तीसरा पद 7वां पद को जोड़ा 6 है। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको हल करने पर हमको इतना मान मिलेगा। उसके बाद कह रहा है और उनका गुणनफल, मतलब इसी का गुणनखंड कर दीजिए। मतलब क्या करना है आपको, A3 गुणे A4 कर दीजिए, A7, इसका गुणनफल कितना दिया है, 8 दिया है। अब कर लीजिए, इसको लिख सकते हैं A प्लस 2D और गुणे इसको क्या लिख सकते हैं, A प्लस 6D बराबर 8। इसी को क्या करना है, आगे हम सॉल्व करते चलेंगे। तो यहाँ पर क्या मिलेगा, इसका गुणा इसमें करिए, कितना हो जाएगा A², उसके बाद प्लस का कितना मिल जाएगा, A² हो गया, और इसका इसमें करिए तो 6 दूना कितना हो जाएगा आपका, A² हो गया, गुणनफल करेंगे कितना मिल जाएगा, A² प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखिए A² और यहाँ पर हो जाएगा कितना मिलेगा जी, कितना मिलेगा, A² प्लस का चलिए A² ए हो गया, एक कोष्टक ऐसे कोष्टक बना लीजिए, A² प्लस का A 6AD और इसका करिए तो हो जाएगा 2D² 2AD, ठीक है, ये हो जाएगा 2AD। उसके बाद 6 दूना 12, यानी कि प्लस का 12D² बराबर का 8, यही मिलेगा जी। देखिए इसका गुणा दोनों पदों में कर दिया, फिर इसका गुणा दोनों पदों में कर दिया। क्लियर है, अब देखिए A² प्लस 6AD और 2AD जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 8AD, और यहाँ पर प्लस का 12D² बराबर 8। समीकरण नंबर कितना हो गया, 2। समीकरण 2 बन गया। अब करेंगे क्या भाई, अब समीकरण यह 1 है और यह 2 है, तो कौन सा विधि लगा दें ताकि यह घट जाए। तो देखिए, तो अगर हम समीकरण 1 में से 2 को घटा दें, कैसे,
इसका स्क्वायर कर देंगे तो घट जाएगा, आराम से घट जाएगा ना, घट जाएगा। एक का स्क्वायर कर दें तो घट जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, तो समीकरण एक को क्या करेंगे, स्क्वायर कर दें। ऐसे लिखिए आप लोग, क्या करेंगे, लिखिए समीकरण एक के वर्ग करके समीकरण दो से घटाने पर हमने क्या कर दिया, इसका वर्ग कर दिया, उसके बाद इसको घटा दिया। तो चलिए इसका वर्ग करिए, ए स्क्वायर और ये हो जाए कितना, ए प्लस 4d। समीकरण एक का वर्ग कर दे रहे हैं, चलिए ऐसे स्क्वायर, और उसके बाद घटाएंगे इसको, माइनस का ए स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद प्लस का 4ad, 8ad प्लस 12d स्क्वायर बराबर, इसका क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, फिर इसमें से घटा देंगे। तो 2 का स्क्वायर करेंगे और घटा देंगे किसको, नहीं 2 नहीं 3 है भाई, 3 लिखिए। 3 का स्क्वायर करेंगे, फिर घटाएंगे किससे, इस वाले समीकरण से, -8। क्लियर है। अब देखिए इसका स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस 4, 4 चौके कितना होगा, 4 चौके 16 डी स्क्वायर और 2ad, यानी कि 4 दूना 8ad, और ad हो गया माइनस का ए स्क्वायर प्लस 8ad और प्लस 12d स्क्वायर बराबर 3 त्रिके 9 -8 है। अब इधर वाला हल कर लीजिए, देखिए ये प्लस, देखिए ऐसे काट लेंगे, ठीक है, प्लस एक कैंसिल हो गया, और यहाँ पर 16 एक ही कैंसिल हुआ है, ठीक है, एक कैंसिल हुआ है, और इतना बचा कितना है, एक कैंसिल हुआ है, इसमें कितना बचा है, देखिए एक कैंसिल हुआ है और कितना बचा है, यहाँ पर 1 मिनट, यहाँ पर रुकिए, यहाँ पर इस प्रकार से है ना, देखिए ए वाला पद इसमें से घटा रहे हैं ना, तो ए क्या हो जाएगा, माइनस हुआ, ए भी तो माइनस होगा, ए माइनस होगा, फिर इसके बाद ए भी तो माइनस होगा, क्यों, क्योंकि ये माइनस का अंदर गुणा होगा, ठीक है। तो ए 8d से 8ad कैंसिल, और 16 में से कितना हो जाएगा, 12 घटा देंगे, कितना मिल जाएगा, 4 बच जाएगा, यानी कि 4d स्क्वायर बराबर 9 -8 है, यानी कि बच जाएगा 4d स्क्वायर बराबर 1 है। अब यहाँ से मिलेगा क्या हमको, अब यहाँ से d स्क्वायर बराबर 1/4, स्क्वायर हटाएंगे तो यह क्या मिलेगा, प्लस माइनस 2 का वर्ग होता है 1/2, यानी कि d का आपको 2 मान मिला, a बराबर क्या मिला, 1/2, और यहाँ पर -1/2। अब यहाँ से आपको हमको निकालना क्या है, 16 पदों का योग निकालना है ना। तो 16 पदों का योग कैसे निकलेगा, तो हमको ए और डी का मान पता होना चाहिए, हमको डी का मान पता हो गया, ए का मान निकालेंगे। ए का मान कैसे निकालेंगे, समीकरण 1 में रख दीजिए डी का मान, तो लिखेंगे यहाँ से, दोबारा लिखिए, इसको ऊपर वाला मिटा दें, चलिए तो लिखेंगे डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, डी का मान समीकरण 1 में रखने पर रख दीजिए, इसी में रख दीजिए, a प्लस 4d बराबर 6 नहीं 3 है, ठीक है। तो इसमें रखिए किसका मान, d का मान, तो a प्लस 4 गुणे d का मान 1/2 बराबर कितना मिल जाएगा आपको, 1/2 यानी कि 3। अब यहाँ से कितना मिल गया, a का मान, 2 से 2 कैंसिल, तो a प्लस 2 बराबर 3, तो a का मान कितना मिल जाएगा 3, और इसको इधर लाएंगे तो माइनस का 2, यानी a बराबर मिल गया 1, a बराबर 1 मिला। कब, जब हम एक यानी d का मान कितना रख रहे हैं, प्लस वाला रख रहे हैं। अब माइनस वाला रखेंगे तो कितना मिलेगा, उसको भी लगाना है, ठीक है, माइनस वाले पे भी चेक करना है। तो माइनस वाले रखने पर कितना मिलेगा, चलिए अब माइनस वाला मान रखें, तो यहीं पर रखेंगे a प्लस 4d बराबर 3 में, तो इसी में रखना है। अब d का मान 1 - 1/2, तो 1 तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 गुणे माइनस का 1/2 बराबर 3। तो इसको हल करेंगे तो किसमें मान आएगा, a बराबर, देखिए ये हो जाएगा -2 बराबर 3। अब यहाँ पर मिलेगा क्या, a बराबर आपको मिल जाएगा, इसको इधर लाएंगे तो 3 और प्लस का 2, यानी कि a बराबर क्या मिल गया 5 है।
कितना मिल गया, ए बराबर 5। तो ए का मान 2, ए का मान मिल गया। ठीक है, तो कितना मिल गया, ए का मान कितना मिल गया, 2 बार मिल गया। क्लियर है, ए का मान कितना मिला 1 और डी का मान कितना मिला 1/5। क्लियर है, तो यहाँ पर हम रखेंगे क्या, ठीक है, तो यहाँ पर हम देखिए ए का मान एक बार 1 रखना है और डी का मान कितना रखना है, डी का मान रखना है यहाँ पर, डी का मान यहाँ पर रखेंगे -1/2। अब निकाल लीजिए 16 पदों का योग। ठीक है, इसको हटाएं, चलिए 16 पदों का योग, 16 पदों का योग है। तो ए बराबर हम रख रहे हैं 5 और देखिए -1/2 रखने पर कितना मिला 5, यानी डी का मान -1/2 रखने पर हमको कितना मिला है 1। अगर देखिए डी का मान जब 1/2 रखे हैं तो ए का मान 5 मिला है यहाँ पर। देखिए अब निकाल लेंगे 16 पदों का योग, तो यस 16 है, तो कितना मिल जाएगा n/2, n/2 2a प्लस n-1 इंटू में डी। n का मान कितना रखना है 16, 16/2 इंटू 2 गुणे ए का मान कितना है 5 प्लस n का मान 16 -1 इंटू डी का मान -1/2। अब यहाँ से मिलेगा क्या 8 और ये हो जाएगा 10 प्लस ये हो जाएगा आपका, यहाँ पर गुणा है तो ए हो जाएगा आपका 15 गुणे या माइनस कर लीजिए तो माइनस मिल जाएगा 15/2। ठीक है, इसको हल करना है तो कितना मिल जाएगा 15 गुणे 1/2। ठीक है, चलिए यहाँ से कितना मान मिलेगा, देखिए यहाँ पर क्या मिलेगा भाई 6 दूना यहाँ पर 8 मिलेगा ना जी, कितना मिलेगा देखिए यहाँ पर माइनस तो हुआ लेकिन ये 2 का 2 8 दूना 16 8 मिलेगा ना, माइनस का कितना मिल जाएगा, माइनस का आपको मिलेगा 1 मिनट भाई लोग। देखिए यहाँ पर मिल जाएगा 8 और इधर मिलेगा 10 और प्लस और यहाँ पर कितना है 15 गुणे माइनस का 1/2 ये मिला। अब देखिए यहाँ पर मिलेगा क्या, इतना मान हो गया। अब यहाँ पर देखिए मिलेगा क्या, ठीक है, अब इसी को हमको सॉल्व करना है। तो अंदर हम गुणा भी कर सकते हैं या हम ऐसे कर सकते हैं, ठीक है, 8 और 10 प्लस इसको कर सकते हैं, ये माइनस हो जाएगा 15/2। वही बात आया, एलसीएम निकाल लीजिए, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर है 8 गुणे इसका एलसीएम निकाल लेंगे तो 2 मिलेगा, ये हो जाएगा 20 माइनस का 15। ठीक है, तो कितना मिल जाएगा, देखिए यही मिलेगा जी, 2 का 2 10 दूना 20। ठीक है, अब बराबर 8 गुणे कितना मिल जाएगा, 8 गुणे आपका हो जाएगा 15 5/2 और 8 बचे 40, 40/2 नहीं 80 क्यों लिख रहे हो भाई, 40/2 बराबर कितना आ जाएगा 20, यानी कि यस 16 कितना आ गया आपका 20 आ गया। यस 16 कितना आया 20 आ गया। क्लियर है, तो 20 आ गया, लेकिन इसमें आया है जब हम क्या करेंगे प्लस वाला मान रखते हैं तब कितना आएगा, जब हम एक बार और भी लगाना है ना, एक बार और लगाना है। देखियो जब हमने डी का मान कितना रखा था, अब फिर निकालना है जब हम ए बराबर 1 रखे और डी बराबर कितना रखे प्लस का 1/2। अब जब प्लस का 1/2 रखेंगे तो हम चेक करेंगे कितना मान आ रहा है, दोबारा वही लिखाएंगे यस 16। तो एन का मान कितना रखना है 16/2। अब फिर हम 60 खाट में लगा रहे हैं 2 गुणे 1। ठीक है, ए का मान यहाँ पर 5 रख रहे थे, अब ए का मान कितना रखेंगे 1 रखेंगे। ठीक है, 1 कब क्यों रखेंगे, क्योंकि प्लस रखने पर 1 मिला है। क्लियर, रखने पर अब देखिए प्लस का
n यानी कि 16 माइनस 1 इंटू डी का मान 1/2। तो एक कैंसिल हो जाएगा, नहीं अभी देख लीजिए। तो यहाँ पर मिलेगा 8 और यहाँ पर मिल जाएगा 2 प्लस, और इधर कितना मिल जाएगा आपको, एक 15 हो जाएगा। ठीक है, तो मिल जाएगा 15, कोष्टक में लिखते हैं 15 गुणे 1/2। ठीक है, तो मिलेगा कितना, देखिए 8, 2 प्लस ये हो जाएगा 15, 15/2। ठीक है, तो मिलेगा कितना, देखिए 8 और इसका लसागु निकालेंगे तो 2, और यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर 2 दूना 4 प्लस का 15, कितना हो जाएगा 8 गुणे यहाँ पर 15 चौको 60, 60/2 यानी कि 30 मिलेगा। 30 दूना 60, अब 8 गुणे कितना मिल गया 30, तो 8 तिरिक 24 यानी कि 240। यह 16 का मान कितना मिलेगा तब, यहाँ से देखिए बराबर 240 यानी कि यह 16 का मान कितना मिल गया 240। ठीक है, कितना मिल जाएगा 240 मिलेगा 240। ठीक है, 240 नहीं मिलना चाहिए। ठीक है, 240 नहीं मिलना चाहिए। ठीक है, 240 नहीं मिलना चाहिए। इसको एक बार और सही करके हल करिए, देखिए कितना मिल जाएगा, थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है। ठीक है, तो 240 नहीं मिलना चाहिए, क्लियर है। तो यहाँ से मिटाते हैं इसको, थोड़ा सा हल करते हैं। ठीक है, दोबारा एक बार में गड़बड़ हो जा रहा है, तो आप लोग ये मत सोचिए कि नहीं आ रहा है, आएगा क्वेश्चन। ठीक है, तो 8 आएगा यानी कि 2 प्लस यहाँ पर घटा लीजिए। ठीक है, तो कितना मिल जाएगा आपको, वही दोबारा मिलेगा। ठीक है, तो अगर मान लीजिए यहाँ पर देखिए डी का मान सही रखे ना, ए का मान कितना है 1 है 2a। ठीक है, 16 माइनस डी। ठीक है, 1/2 ये भी सही है। ठीक है, तो गुणा कर लीजिए तो हो जाएगा 15/2, यहाँ पर 15 बचेगा, 15/2 हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद कितना मिल जाएगा 15/2 ही होगा, क्लियर है। अब देखिए 8 और यहाँ से हल करेंगे इसको तो 2 मिलेगा। ठीक है, और 4 प्लस 15। ठीक है, यानी कि हो जाएगा 8 और यहाँ पर हो जाएगा 19, 15 4 19 हो जाएगा। 19 बटा कितना हो जाएगा 19/2, एक गड़बड़ हो रहा था। ठीक है, तो 2 1 9 2, 4 2 8 है, तो ये मिलेगा 15 4 19, 19/2, 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 1 9 2, 4 2 8, 4 गुणे 19, 19 दूना 38, 19 का गुणा 4 9 चौक 36 के 6, 4 1 9 4 3 7 76। तो क्या मिल गया, यह 16 कितना मिल गया 76। ठीक है, तो एलसीएम में ही गड़बड़ था जोड़ने में। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका सभी मान मिल गया। तो यहाँ पर नीचे लिखेंगे क्या, अतः 7 से विभाग 3, क्या लिखेंगे ऊपर वाला। ठीक है, तो अतः प्रथम 16 पदों का योग, अतः लिख लीजिए यहाँ पर, अतः प्रथम 16 पदों का योग कितना होगा 20 अथवा 76 होगा, क्लियर है। तो इस प्रकार से आपको लगा लें। देखिए गलतियां करने से आपको सीख मिलेगा, अगर आपको हम गलत बताते हैं दोबारा सही बताते हैं तो इससे आपको ज़्यादा इम्प्रूव होगा आपके नॉलेज में। ठीक है, ताकि आप समझ पाएंगे कि हाँ यहाँ पर गलत है, ऐसे नहीं ऐसे होगा। तो यही गलती आप करते हैं, तो जल्दी जल्दी में जब हल करेंगे तो ऐसी गलतियाँ हो जाएंगी तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसको सुधारने की आवश्यकता है आपको। तो करना क्या है, तो इसको आप लोग तैयार कर लीजिए। ठीक है, ये प्रश्न बहुत लंबा देखिए है, लंबा चौड़ा है, और ये 6 नंबर का प्रश्न है तो लंबा चौड़ा होगा ही, लेकिन एकदम आसान है। आपको करना क्या है, थोड़ा सा दिमाग आपको यूज करना है और इसको सॉल्व कर लेना है, क्लियर है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलेंगे अब इसके एमसीक्यू क्वेश्चन के साथ, उसके बाद इस चैप्टर को समाप्त किया जाएगा और छठवें चैप्टर को स्टार्ट किया जाएगा, क्लियर है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।